तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फैक्टर रियल लाइफ आयरन मैन आर्क रिएक्टर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। तो हम फर्स्टली एक कंटेनर लेंगे जिसकी शेप जो हो वो पूरी राउंड हो। तो उसके बाद हम उसके साइड पे एक राउंड होल निकालेंगे जिससे हमारी गैस बाहर निकल सके। तो वहाँ पर एक नोजल लगा देंगे। तो उसके बाद हम एक आयरन वायर लेकर उसकी प्लेट बनाकर उसमें डालेंगे। याद रहे ये या तो स्टील की होनी चाहिए या आयरन की होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। और उसके बाद हम साइड पे एक होल निकालेंगे, उसमें से वायर निकाल कर और उस पर एक स्क्रू कस देंगे। याद रहे ये बिल्कुल लीक ना करे। आप उस आयरन प्लेट की जगह पर ये राउंडेड वायर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। मैं अभी इस प्लास्टिक पीस को यूज़ कर रहा हूँ ताकि उन दोनों प्लेट्स में डिफरेंस बना रहे, ताकि वो उसके अंदर आर्क रिएक्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो और वो अच्छे से काम करे। सेम प्रोसेस हमें यहीं भी करना है और वायर को बाहर निकालना है और स्क्रू को वहाँ पर लगा देना है। आपको फिर से बता रहा हूँ कि मेक श्योर जो आप स्क्रू लगा रहे हैं वो टाइट रहे, वरना हमारी हाइड्रोजन गैस है वहाँ से लीक हो सकती है और हमारा जो अंदर सोल्यूशन है वो भी लीक हो सकता है। उसके बाद हमें कंटेनर को टाइटली बंद कर देना है। इसके बाद हमें एक IV सेट लेना है जो आपको डॉक्टर या मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, और उसकी जो नीडल वाली साइड होती है वो उसको निकाल देना है, वो हमारे यूज़ की नहीं है। तो हमें 2 साइड चाहिए, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। उस IV सेट की एक पाइप को हमें उस नोजल पे लगा देना है जो हमने पहले छोड़ी थी गैस को बाहर निकालने के लिए। तो उसके बाद हमें इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी होगी। मैं यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, आप 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इसको सप्लाई दे सकते हैं। मैंने ये एक होममेड बुलेट शूटर बनाया है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक शूटर बनाया है उसमें ये स्पार्क क्रिएट हो रहा है। तो हम IV सेट की सेकंड पाइप को यहाँ पर लगा देंगे। मेक श्योर ये भी टाइट हो, यहाँ से भी हमारी जो गैस है वो लीक ना हो। बुलेट बनाने के लिए हम एक सिंपल बॉटल कैप को लेंगे और उसमें कोई भी मेटल की ऑब्जेक्ट डाल देंगे ताकि वो अच्छे से वार कर सके। अब हम हाइड्रोजन आर्क रिएक्टर का फ्यूल मतलब कि सोल्यूशन बनाएंगे। तो सोल्यूशन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल स्पून नमक लिया है और उसमें आधा लीटर वाटर डाला है। तो आप अपनी हिसाब से मात्रा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप ज़्यादा मात्रा लोगे तो आपका जो हाइड्रोजन आर्क रिएक्टर हो वो जल्दी से गर्म होगा और एक तरीके से उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमें एक कंटेनर लेना है, उसके बाद उस पर एक पाइप लगा देना, वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन डालना है, उसके बाद उसमें 2 रॉड लगा देने हैं। आप देख सकते हैं प्लस माइनस का वैसे कोई इसमें चक्कर तो नहीं है और मैं बता रहा हूँ फिर भी तारें लगा कर देंगे और एक पाइप से हमारी गैस बाहर आएगी। और जो गैस होगी वो H होगी, एक हाइड्रोजन होगी और एक होगी O मतलब कि ऑक्सीजन। इन दोनों गैसों को बहुत जल्दी आग लग जाती है क्योंकि ऑक्सीजन इसको बर्न करने में हेल्प करती है। तो यही था इसका मेन मोटिव जो काम करने का है। तो फाइनली मैंने आर्क रिएक्टर में हमारा सोल्यूशन डाल दिया और अब उसको टाई अप करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे टाई अप किया है। तो पहले हम IV सेट को हमारे आर्क रिएक्टर से कनेक्ट करेंगे जो हमारे शूटर से कनेक्टेड है, और उसके बाद हम दोनों वायर्स को लगा देंगे। इसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर का चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि जो नेगेटिव वायर है उसकी जो प्लेट है वो जल्दी से गल जाएगी, मतलब वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी। अंदरों अंदर ही वो रस्ट लगने लगेगी, एक तरीके से रस्ट कह सकते हैं, वो रिएक्शन करके ख़राब होने लगेगी।